बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी मुफीद आरा से मुझे मुस्तफ़ीद करते हैं, जिससे मैं अपनी वीडियो मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस नई वीडियो के लिए भी नए दोस्तों के आने के लिए जो नए दोस्त वीडियो देखेंगे उनके लिए रिक्वेस्ट के इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी मुझे कमेंट्स करें ताकि जिससे मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। जनाब खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी हो सारी और 15 पार्टियों को वो हज़म नहीं हो रहा है, इसलिए मुख्तलिफ वो अपने बयानिए दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जी खान साहब का लॉन्ग मार्च फेल हो गया, नाकाम हो गया, लेकिन अंदर उनके खुलबुली मची हुई है। अपने इनके एक दूसरे से बयानी भी नहीं मिल रहे। वो खान साहब अब अकेले रिंग में हैं, यानी मैं अगर क्योंकि गुजरांवाला में थे कल, तो गुजरांवाली पहलवानों के स्टाइल में बात करने लगा हूँ। खान साहब कल रिंग में थे, वो बाकी 15 पार्टियों को ललका रहे थे और 15 पार्टियाँ कहीं और नहीं थी बल्कि उसी जो रिंग है ना वो बना होता है पहलवानों का, तो उसके नीचे घुसे हुए थे। उसके नीचे घुस के अपने अपने तौर पे जवाब दे रहे थे और कह रहे थे जी हम नहीं छुपे, खान साहब छुपे हुए हैं। मैं इससे थोड़ा सा मैं जो कल इस खान साहब का सबसे बड़ा मुखालफ चैनल जियो न्यूज़ अब और उसमें सबसे बड़ा मुखालफ हमद मीर साहब, उन्होंने भी ये यानी तस्लीम कर लिया कि खुलबुली मचा दी है हुकूमत के ऐवानों में और अंदर से ये खौफज़दा हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में ख्वाजा आसिफ साहब का बयानिया सुने। कहते हैं जी पिछले साल 2018 में भी इमरान खान ने झगड़ा इसी बात पर डाला था कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, यानी मार्शल लग जाए, यानी मैं नहीं हुकूमत में रहता तो फिर कोई भी ना मार्शल लग जाए। हालांकि खान साहब इसकी हमेशा नेगेटिव नफ़ी करते हैं और उसमें एक बज़ाहिर मासूम चेहरा लेकिन है नहीं। शीरीन रहमान साहबा ने भी लब कुशाई की, चलें बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने कहा जी जब इमरान खान मार्शल की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो मार्शल खुद लगवाना चाहते हैं। इमरान खान बेनकाब हो गए हैं, उसके अंदर इक़्तिदार की हवस नज़र आ रही है, इसके लिए वो आइन शिकनी पर भी तैयार है। ये शेरी मज़ारी का कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइयो ना, रिंग जाओ ना, फिर आओ मुकाबला करो। वो तो एक ही बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन करो। इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी छुपते क्यों? 13 पार्टी, यानी एक बंदा अकेला, उधर 13 पार्टियां, 2 मजीद साथ, 13 बंदे मिल के भी उस एक बंदे से डर रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये डर रहा है, ये और फुल पक रहा है। अब अवाम इतनी भी पागल नहीं है, अवाम देख रही है, मीडिया दिखा रहा है। अगर टीवी चैनल पे इतना नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया पूरा का पूरा हरकत में है और इस टाइम ज़्यादातर वो खान साहब के साथ ही है। मार्च सिर्फ इस सूरत में ख़त्म होगा जब इलेक्शन फौरी करवाए जाएंगे। ये खान साहब का बयान है, देख लें। कराएं इलेक्शन, वो कोई अनहोनी बात तो नहीं कर रहे ना। आए अवाम के सामने आए सारे। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला के सियालकोटी दरवाजे पहुंच गया। इमरान खान का बयानिया कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाऊं, यानी ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। हत्ता कि खान साहब ने कल चैलेंज भी कर दिया नवाज शरीफ को आ जाओ मैदान में, मैं तुम्हारे हल्के में जो है ना खड़े होकर इलेक्शन लड़ूंगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो इलेक्शन तो करवाओ। और नवाज शरीफ इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकतवर हल्कों से NRO मिले और वो वापस आए। ऐसे नहीं आएंगे, इतनी जरूरत ही नहीं है। और यार तुम दोनों में से तो मैं सिर्फ दोनों की बात करूँ ना, फिर जरदारी अच्छा है, जेल तो काटी है, जितनी देर उन अंदर रखा वो रहे हैं अंदर, भागे तो नहीं यहाँ से।
गीदड़ की औलाद। फिर कहते हो कि अपना मैं शेर हूँ, पता नहीं कैसे शेर हो यार। बात वही कल भी मैंने बयान किया था कि एक शायर ने कहा कि ये अमेरिका को गधे पसंद हैं, वहाँ हैं ही गधे, सबसे बड़े गधे तो जो इस टाइम सदर हैं, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान भी गधा ही है। और फिर कहते हैं वो तो चले उन्होंने अपने आप को मान लिया कि हम गधे हैं, फिर उसके बावजूद वो पूरी दुनिया को ललकारते हैं। ये कैसे शेर हैं कि मशवरे जाके उनसे गधों से लेते हैं, उनकी मानते भी हैं, उनके आगे झोली भी फैलाते हैं कि हमें भीख भी दे दो, और वो कुछ भीख देते हैं तो उस पर फिर ये पूछ लाना शुरू, वो शेर वाली नहीं, पूछ दूसरा लाता है, पता है आपको, जिसके आगे रोटी डाली जाती है, फिर ये आगे पूछ लाते हैं उसे, उन्हें अपना माई बाप कहते हैं। और फिर ये बड़े इनके लीडर हैं, वो कहते हैं बैगर्स कांट चूजर। ये तो इनका खुददारी का हाल है, जहाँ से रोटी पड़ी पूछ लाना शुरू कर दिया। और इससे आगे मरियम बीबी का सुने क्या कहने हैं। मरियम बीबी माशाल्लाह जो कभी बीबी की काबी बन जाती है, कभी अर्तुगरुल की वाइफ की स्टाइल बना लेती है, यानी वो उसे अपना स्टाइल तो कोई पसंद ही नहीं है ना, कभी किसकी बन जाती है कभी किसकी बन जाती है। उसका सुने मरियम बीबी का कहना है कि इमरान खान के हाथ से लॉन्ग मार्च निकल चुका, लोगों ने लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं की। पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है, 2 या 3 घंटे लॉन्ग मार्च करेंगे तो इस्लामाबाद महीने में भी नहीं पहुँचेंगे। और भाईओ तुहानू थका के मारेगा, पानी पिया के मारेगा, थोड़े सबर का पैमाना लबरेज हो चुके हैं, वो इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। और आप लोग जो है ना वो आपको लूज मोशन लगे हुए हैं इस कार्रवाई से भी, वो महसूस हो रहा है अपनी कार्रवाई से, तो वह ऐसे ही करेगा। आ जाओ ना मैदान में, आज ऐलान कर दो, छोड़ देता है मैदान में। वो तो मैदान में पहले ही है, भागे तो आप लोग हो। आ जाओ मैदान में, इलेक्शन करवाओ, 13 पार्टियां इकट्ठी हो, फिर भी क्यों डर रहे हो यार? मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात का डर है। डर यही है कि आप लोग फिर भी ये ज़िमनी इलेक्शन देख लें, फिर भी हार जाओगे। आप लोगों को डर ये है। और ऊपर से कहते हैं जनाब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो करता कौन है आप लोगों से मुज़ाकरात? वो तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा, वो कहता है इलेक्शन की डेट दो, वो भी सालों की नहीं, महीनों की नहीं, चंद दिनों की। और वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह उन्हें तो क्या कहते हैं मौज लग गई है वज़ीर आज़म बन के, वो तो टिकते ही नहीं। चाइना गए हुए हैं वफद के साथ, बाजार पाकिस्तान का भला कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत ख़जाने में पैसा बचा है वो भी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आज चीनी वफद से सुना बाद वहाँ मुलाकातें करेंगे, कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ से। ये 13 पार्टियाँ, वो 13 पार्टियों के बंदे होते हैं, किसी एक नहीं। पीपल पार्टी का भी होता है, नून लीग के भी होते हैं, मौलाना फजल रहमान जो सबसे आगे पेट निकाल के वो निकल चले होते हैं, और बाकी भी इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, फिर रहे हैं आपस में, मज़े कर रहे हैं। तो भैया बात ये है 1 पॉइंट एजेंडा, आ जाओ मैदान में। खान साहब तो खड़े हैं, ललकार रहे हैं और अलान ललकार रहे हैं, आ जाओ कराओ इंतखाबात, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाओ। धांधली वाले नहीं, ना इस दफ़ा धांधली वाले होने देंगे। अब 13 बंदे, जब एक बंदा सामने खड़ा हो, वो भी इंसान है, वो कि दो है कल नहीं है, लेकिन इन्होंने बना दिया। ललकार आओ तो वो 13 बंदे जब उसकी तरफ ना आ रहे हो तो इसका मतलब है वो अंदर से डर रहे हैं, वो दूर खड़ी नारे मार रहे हैं, सिर्फ दूर खड़ी वो उसे ललकार रहे हैं, सामने नहीं आएंगे, रिंग में नहीं आएंगे। कहा है ना रिंग के नीचे घुसे हुए हैं। और फिर कल एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। वो शाह महमूद कुरैशी साहब फ्लाई ओवर से टकरा गए, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो भी हारावल दस्ते के एक मेन रुकन है। अल्लाह ताला इन सब को अपनी हिफाजत में रखे। और जनाब अवाम सब देख रही है, आप लोग जो कर रहे हो, अवाम को जिस हाल में पहुंचा दिया है वो भी अवाम को पता है। वो अकेला शेर मैदान में खड़ा होकर जो ललकार रहा है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की खुददारी के लिए,
वो कह रहा है खुददार बनो, गुलाम ना बनो, झुको नहीं। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अमेरिका रिज़्क़ देने वाला नहीं है। और ये कह रहे हैं नहीं अमेरिका बहादुरी हमारा माई बाप है, हमने तो बूट पॉलिश करने हैं, बूट चाटने हैं। तो बाकी ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ़तह जो है ना वो खान साहब की होगी, क्योंकि खान साहब के बाद खान साहब के साथ पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। और ये बेशक है जी 2 से 3 हज़ार लोग हैं, लॉन्ग मार्च फेल हो गया, लेकिन अंदर से इन्हें लूज मोशन लगे हुए हैं, डर रहे हैं ये कि हमारा क्या होगा। तो खान साहब तो कह रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया, ये सोच लें सारा। और इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ आगे अब इन्हें नहीं छोड़ेगा खान। पिछली दफ़ा तो कमज़ोर था ना, हुकूमत 4 वोटों से वज़ीर आज़म बन के भी वो कुछ कर दिया, इनके वहम व गुमान में भी नहीं था। इकॉनमी कहाँ तक पहुँचा दी, कितने किसानों का भला किया, फिर मज़दूरों के रहने के लिए खेमे लगा दिए, वहाँ खाने दिए, और मेडिकली के कार्ड मुतारफ़ करवाया। लेकिन उसने अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया, अपना कहीं भी ना, अपना अपने बेटे का ना अपनी पार्टी का अपना नाम। जैसे ये पीपल पार्टी वाले करते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, अगर नून लीग वाले करते हैं तो वो अपना नाम बीच में दे देते हैं। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ लोगों के लिए भला करने के लिए निकला हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी मदद करेगा इंशाल्लाह। अवाम से दरख्वास्त है कि खुदारा आप अवाम के हाथ खान साहब के हाथ मजबूत करें और उसे पूरी कुव्वत के साथ ईवान बाला में लेके आए, ताकि वो, क्योंकि यहाँ मसला ये है कि जब तक कानून पास नहीं होंगे ना, खान साहब कुछ नहीं कर सकते। ये एक जो करप्ट टोला है, करप्ट अनासर है, इनके लिए भी सबसे पहले ईवान बाला में कानून पास होगा। उस कानून का डंडा जब खान साहब के हाथ आएगा तो फिर देखना इनका हशर क्या होता है। और ये वही डर रहे हैं, उसी चीज़ से डर रहे हैं। इसीलिए वो इनका वो साहब है कि वो एक पतला सा बच्चा जो है ना, मोटे ताज़े बंदे पे चढ़ के ना मार उसे रहा था, रो खुद रहा था। वो किसी ने बोला यार पिटाई तो उसी कर रहा है, रो क्यों रहा है? कहता यार मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब ये नीचे से उठेगा फिर मेरा क्या हाल करेगा, मुझे उस वक्त से खौफ आ रहा है। इनका भी यही हाल है। अभी बेशक उसे खींच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन रो खुद रहे हैं। उन्हें पता है जब ये आ जाएगा ईमान में, ताकत में आ जाएगा, फिर हमारा क्या हाल होगा। तो खुदारा हाथ मजबूत करें खान साहब के, पूरी कुव्वत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ लेके मज़ा फिर है। फिर अगर खान साहब नहीं करता अपने हाथ से उसे भी मार देना, मैं कहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह वो इनसे लाखों दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसे इक़्तिदार की हवस नहीं है। अल्लाह ने उसे वैसे ही इज़्ज़त से बहुत नवाजा है। अभी मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में कहा था, अभी 10 बंदे ले आए, इंटरनेशनल लेवल के ले आए, इनमें किसी के ले आए और वोटिंग करवा लें। पीछे भी जब वोटिंग हुई थी तो वो दुनिया के 10 बंदे चुने गए थे। तो अवाम दुनिया किसे पसंद करती है, तो खान साहब पहले नंबर पे आए थे। उसमें लेडी डियाना भी थी, लेडी डियाना भी थी, और उसके बावजूद खान साहब पहले नंबर पे आए थे। वैसे आए तो खैर नवाज शरीफ भी पहले नंबर पे आए, लेकिन वो करप्ट टोले की तरफ से, करप्शन की तरफ से। तो खुदारा खान साहब के हाथ मजबूत करें, खान साहब के साथ अटैच हो जाएं। पाकिस्तान की अगर तकदीर बदलना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह बदलेगी, इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इंतहाई माज़ के साथ नून लीग के पटवारियों से जिन्हें मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, चले कमेंट्स बॉक्स में आके मेरे लिए बुरा भला ही कह दें, यही आप कर लें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।